सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपके स्कूल में कंडक्ट हुए हाफ ईयरली एग्जाम में हो सकता है आपका प्रिपरेशन अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। आपने जितना सोचा उतने मार्क्स नहीं आए और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हाफ ईयरली एग्जाम तो खत्म हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड, अब कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी भी इन 4 महीनों में, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के इन 4 महीनों में आप प्री बोर्ड और फिर फाइनली बोर्ड में 100 में 100 ला सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और तब जाकर ये मुमकिन बनेगा। और उसी का मैं मास्टर प्लान देने के लिए आपके पास आया हूं। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको अगले 4 महीने की वो स्ट्रैटेजी समझाऊंगा जिसमें आप साइंस में स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100, और वो भी बहुत इजीली, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी हार्ड वर्क देनी पड़ेगी। तो वो आइए जानते हैं कि वो 4 महीने की जो स्ट्रैटेजी है, वो रोड मैप है, वो है क्या। तो मैं ये पर्टिकुलर साइंस के बारे में बात कर रहा हूं। आप इस स्ट्रैटेजी को दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये साइंस के लिए बता रहा हूं, है ना। और ये दूसरे सब्जेक्ट में वर्क कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली जो मेन चीज होती है वो होता है रिवीजन और आपने एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ी है। तो उसी को फोकस करके मैं ये रोड मैप दे रहा हूं आप बच्चों को, इसको फॉलो करना है। बस मेरा ये वीडियो देखकर आपको सुनकर बंद नहीं कर देना है, आपको ये स्ट्रैटेजी अगले 4 महीने तक फॉलो करना है। तो सर वो कौन से 4 महीने? अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी को मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। हाँ, मेन सब्जेक्ट नहीं शुरू होता, लेकिन फिर भी आपका मेन सब्जेक्ट लगभग 20 फरवरी के आसपास पड़ेगा एग्जाम, 19-20 फरवरी। तो मैं फरवरी को भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, है ना। फरवरी में तो वैसे भी आप उस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा पढ़ोगे जिसका एग्जाम पहले होगा। तो मैं ये 4 ही महीने मान के चल रहा हूँ, और आपको भी मान के ही यही चलना है कि हमारे पास 4 महीने हैं। इन्हीं 4 महीनों में दुनिया बदल देनी है। अब इन 4 महीनों में आपको क्या करना है कि साइंस के प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको हर मंथ का प्लान दे रहा हूं। जो रोड मैप है वो मंथ वाइज है। तो सबसे पहले हम आइए अक्टूबर की बात करते हैं, ठीक है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, और हाफ ईयरली एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस तो पूछा नहीं गया होगा, लगभग 60, 70, 80% सिलेबस पूछा गया होगा। तो आपने उतना ही पढ़कर हाफ ईयरली एग्जाम दिया। लेकिन अभी भी ऐसे कई चैप्टर होंगे साइंस में, चाहे फिजिक्स कह लो, चाहे बायो कह लो, चाहे केमिस्ट्री कह लो, जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि अगर बायो की बात करें तो आवर इन्वायरमेंट हाफ ईयरली के सिलेबस में मैक्सिमम बच्चों के नहीं रहा होगा, वो आपको अब पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स में आपके हाफ ईयरली के एग्जाम के सिलेबस में नहीं रहा होगा, अब पढ़ना है। तो अक्टूबर में आप क्या करिए, अक्टूबर में आपको जो चैप्टर अभी आप तक ने एक बार भी नहीं पढ़ा है, जैसे आवर इन्वायरमेंट, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, वो आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहला काम, आप उस वीडियो के मतलब उस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखिए। जैसे मैंने आपको आवर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा रखा है 1 शॉट के थ्रू, ठीक है। और वो मैं आपको यहां ओपन करके दिखा देता हूं कि जब आप यूट्यूब पे जाएंगे, क्लियर, और आपको जाना होगा अड्डा 24/7 फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहां मैं यूट्यूब चैनल लिख देता हूं, अड्डा 24/7 फाउंडेशन, क्लियर। अब आप यहां देखो, लाइव सेक्शन में जाओ, लाइव टैब में जाओ, और ये मेरे और बाकी फैकल्टीज के ये सेशन दिख रहे हैं। अब इस सेशन में आप ध्यान से देखो, मैंने संडे को लिया था आवर इन्वायरमेंट का क्लास, ये दिख रहा है, दिखा ये आवर इन्वायरमेंट का क्लास, देखो। और ये पूरा चैप्टर मैंने इस सेशन में पढ़ाया है। तो ऐसे ही वीडियोस के थ्रू आपको क्या करना है, जो चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है 1 शॉट के थ्रू। तो ये मेरा चैप्टर जो मैंने 1 शॉट के थ्रू पढ़ाया भी है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है। अगर आप यहां टाइम देखेंगे तो 2 घंटा 3 मिनट मैंने 2 घंटे में इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया। तो आप जाइए और इस वीडियो को देखिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका आवर इन्वायरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर भी क्या करना है, 1 शॉट वीडियो देखकर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब मैंने जो पढ़ाया है वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है।
तो एनसीईआरटी आपको वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे कहूंगा कि जब आप उस रिमेनिंग चैप्टर को वन शॉट वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर लो, समझ लो, तो एक बार एनसीईआरटी की बुक उठाकर उसी चैप्टर को फिर से रीड कर लो। इससे ये होगा कि आपका वो चैप्टर हर एंगल से, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। मतलब आपको इतनी तैयारी मिल जाएगी कि अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बस करना है, वो चैप्टर आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। ठीक है, तो अक्टूबर में आपको यही करना है। साइंस में चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो। वैसे केमिस्ट्री का जो प्लान है वो मैम देंगी, क्लियर, विभूति मैम, लेकिन मैं यहाँ फिजिक्स और बायो का बता देता हूँ। तो मोस्टली बच्चों से जो मैंने बात की थी हाफ ईयरली एग्जाम के समय, तो मुझे यही पता चला कि आवर इन्वायरमेंट चैप्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट लगभग मैक्सिमम बच्चों के सिलेबस में नहीं था हाफ ईयरली के। अब हाफ ईयरली हो जाने के बाद उनको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, यानी अब उनको कवर करना है ये 2 चैप्टर, तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वन शॉट वीडियो के थ्रू पढ़िए और फिर आप उसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक बार और रीड आउट कर लीजिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो लगा लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से आपका साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए आपने 70-80% तो पढ़ा ही था, बचा हुआ ये 20% वो अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी एक बार आपका हर चैप्टर रीड आउट हो जाएगा, एक बार आपका हर चैप्टर पढ़ा हुआ हो जाएगा, यानी आपका सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, अब अक्टूबर का तो प्लान समझ में आ गया। अब नवंबर में क्या करना है, तो एक बात जान लो, नवंबर के लास्ट कुछ डेज में लगभग 15-20 नवंबर से आपके स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगे प्री बोर्ड एग्जाम, और ये आपको बता दिया जाएगा कि 15 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख से आपके नवंबर में प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। एक प्री बोर्ड नवंबर में पड़ेगा, बाकी दिसंबर में पढ़ेंगे। तो अब आपने जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्री बोर्ड में हमें अच्छा मार्क्स लाना है। प्री बोर्ड में 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव तभी होगा जब आप लगाओगे सैम्पल पेपर। तो क्योंकि अब आपने 100% सिलेबस पढ़ लिया है, तो अब आप सैम्पल पेपर लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपको नवंबर महीने में कम से कम 2, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर साइंस का लगाना ज़रूरी है। अगर ये 2 सैम्पल पेपर लगाकर जब आप प्री बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये सैम्पल पेपर आपको प्री बोर्ड से पहले लगा लेना है, क्योंकि 2 सैम्पल पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा 3 घंटे में पेपर ओवर हो रहा है कि नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, कहाँ न्यूमेरिकल में मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। तो वो आप इम्प्रूव कर लोगे, और इम्प्रूव करके जब प्री बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपका परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेटर होगा। ठीक है, सैम्पल पेपर के साथ साथ आपको 2 साल के 2024 के बोर्ड एग्जाम के और 2023 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी PYQ लगाना है। तो बोर्ड एग्जाम में अलग अलग सेट होता है पेपर का, वो मैक्सिमम सेट जितना पॉसिबल है आप ज़रूर लगाइए। ये भी आपको चैप्टर को एक तरीके से ओवरऑल प्रिपेयर होने में, क्वेश्चन में आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, इन तमाम बातों पर ये PYQ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इससे आंसर प्रेजेंटेशन सीख जाओगे, कितने टाइम में आंसर लिखना है ये भी सीख जाओगे, और आंसर में अगर मैंने लिखा है तो गलती क्या है इसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो PYQ आप यहाँ से लगा सकते हो, और आपको नवंबर में यही 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर अगर आप सैम्पल पेपर लगाते हो, PYQ लगाते हो, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर रहे हो। तो जब आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, गलतियाँ उतनी ज़्यादा पता चलेंगी, और उन गलतियों को दूर करोगे तो ही मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब नवंबर के बाद आगे चलते हैं दिसंबर में। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि सर आपने सैम्पल पेपर बता तो दिया, कहाँ से कराऊँ मैं सैम्पल पेपर? मतलब आप सोच रहे होगे सर कहाँ से करूँ मैं सैम्पल पेपर, कहाँ मिलेगा? तो सैम्पल पेपर हम अपने लक्ष्य बैच में भी करा रहे हैं। साइंस के 5 सैम्पल पेपर हम कराएंगे और YT पर भी कराएंगे। क्लियर? तो YT पर नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, और लक्ष्य बैच में भी कराएंगे। तो लक्ष्य बैच में 5 सैम्पल पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको अलग से सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लक्ष्य बैच में जाकर ही ये सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व हम कराएंगे, पेपर आपको दे देंगे और आपको कहेंगे कि पेपर सॉल्व करके आना, और फिर सोल्यूशन हम देंगे। तो साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपको ये भी पता रहेगा कि कौन से आंसर का मैंने, मतलब कौन से क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत लिखा है।
बात समझ में आ गई? तो अपना असेसमेंट भी कर पाओगे। अब इस लक्ष्य बैच के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। लक्ष्य बैच जो है वो हमारे ऐप पर, अड्डा 24/7 ऐप पर आपको केवल और केवल 768 में मिल जाएगा। आपको लक्ष्य बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, आप चले जाएंगे ऐप पर, और ऐप पर ऐसा पेज आएगा जहां आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। वहां लक्ष्य कोड अप्लाई करना है। लक्ष्य कोड, बैच का भी नाम लक्ष्य है और कोड का भी नाम लक्ष्य है, ठीक है। तो इसकी क्लासेस 15 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, और पहली क्लास हमने YT पर फ्री दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, और बाकी क्लासेस इस लक्ष्य बैच में चलेंगी और ये पूरे बोर्ड एग्जाम तक चलेंगी। यानी हम आपका साथ पूरे बोर्ड एग्जाम तक देंगे इस लक्ष्य बैच में। यानी पूरे 4 महीने का जो रोड मैप है उसमें हम आपको इस लक्ष्य बैच में साथ पढ़ाएंगे, साथ प्रैक्टिस कराएंगे, PYQ कराएंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी इनरोल हो जाइए, क्योंकि ये 52% का जो डिस्काउंट है ये लिमिटेड समय तक है। पहले 15 अक्टूबर था, फिर 18 अक्टूबर कर दिया हमने, ठीक है, ताकि आप इनरोल हो सको। और 18 अक्टूबर के बाद भी अगर लक्ष्य कोड अगर दिख रहा है ऐप पर तो अप्लाई कीजिए, लेकिन वो कितने दिन रहेगा, ये 52% का डिस्काउंट, ये किसी को नहीं पता है। तो जितना जल्दी इनरोल हो जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ और बता दूं, बच्चे कह रहे थे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो आपको गूगल पे टाइप करना है CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10th, और जैसे ही आप टाइप करोगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जैसे इस पर क्लिक करोगे आप क्या देख पा रहे हो, क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2024, 2023, 2022। तो ये मेन बोर्ड एग्जाम और जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसका भी पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए तो हमें कंपार्टमेंट एग्जाम का भी पेपर मिल जाए, वो भी फायदा देगा, और जो मेन बोर्ड एग्जाम है उसका भी पेपर मिल जाए तो फायदा देगा। तो आपको जिस साल का पेपर सॉल्व करना है, अब मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि नवंबर मंथ में आपको 24 और 23 इन 2 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तो आप गए, वेबसाइट ओपन किया, ये रहा 24 का क्वेश्चन पेपर, क्लास 10th पे गए, फिर यहाँ आपको सब्जेक्ट दिखा है, साइंस का आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लियर। देखिए ये रहा साइंस, यहां से डाउनलोड कीजिएगा, जिप फाइल ओपन होगा, जिप फाइल को फिर ओपन कीजिएगा, आपको हर सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करिए और जब सेल्फ स्टडी करने बैठिए तो इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया नवंबर में। अब बात करते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में भी आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, क्योंकि एक प्री बोर्ड नहीं होता है, एटलीस्ट 2 प्री बोर्ड तो कराते ही कराते हैं बोर्ड वाले, कुछ का नवंबर दिसंबर में, कुछ का दिसंबर जनवरी में, है ना। इस तरीके से प्री बोर्ड स्कूल वाले प्लान करते हैं। तो दिसंबर में भी क्योंकि प्री बोर्ड होगा, तो प्री बोर्ड में पहले, प्री बोर्ड में देने से पहले आपको फिर से सैंपल पेपर लगाना है। तो दिसंबर में फिर एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर लगाना है। तो नवंबर में तो 2 लगाया ही था, दिसंबर में 2 सैंपल पेपर और लगाना है। सैंपल पेपर CBSE के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और हम लक्ष्य बैच में भी करा रहे हैं, और हम 5 करा रहे हैं, क्लियर। तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा, अलग से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर लगाना है दिसंबर मंथ में, लेकिन इस बार लगाना है 2022 साल का। तो 2024-23 का आपने नवंबर में लगाया, और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सर 2024 और 23 का आप नवंबर में मंथ में लगाओ, क्योंकि ये लेटेस्ट है ना। तो लेटेस्ट क्वेश्चन जितना पहले प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। और फिर 2022 साल का जो PYQ है वो आप दिसंबर मंथ में लगाओ। साथ ही साथ हर चैप्टर का लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, इसी तरह हर चैप्टर का आप NCERT एग्जाम्पलर जरूर लगाइए। कई बार ऐसा देखा गया है, पिछले साल ऐसा ही हुआ था, और इस साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा हुआ था कि NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आ गया, बिना डाटा चेंज हुए। फिजिक्स में ऐसा हुआ था, तो बायो में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है ना। तो NCERT एग्जाम्पल लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आप चैप्टर वाइज सारे NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को डाउनलोड करके रखिए, और NCERT एग्जाम्पलर का सोल्यूशन भी है वो भी डाउनलोड करके रखिए, और जब समय मिले तब आप NCERT एग्जाम्पलर लगाइए चैप्टर वाइज। पहले एक चैप्टर का लगा लिया, फिर दूसरे चैप्टर का लगाया, फिर तीसरे चैप्टर का लगाया। इस तरीके से आपको प्लान करके चलना होगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा मत करना कि एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन लगाया, बाकी का छूट गया,
है ना। तो आपको हर चैप्टर का थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि सिलेबस में तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए कहा जा रहा है। तो ये रहा दिसंबर का, ठीक है। अब दिसंबर तक आप बहुत ज्यादा रेडी हो चुके होंगे, है ना। अब आपको जनवरी में क्या करना है। जनवरी में अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, स्कूल जाना नहीं है, बस एडमिट कार्ड लेने जाना होगा, है ना। आप घर रहोगे, प्रॉपर टाइम रहेगा आपके पास पढ़ने का, आप 10 घंटा भी चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। तो अब आपके पास जब सेल्फ स्टडी का बहुत सारा टाइम है, तो अपनी पूरी ताकत झोंक देना है आपको, फिर से सैंपल पेपर लगाना है। तो सैंपल पेपर तो रहेगा ही रहेगा, नवंबर में भी, दिसंबर में भी और जनवरी में। और जनवरी में क्योंकि आपके पास सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम है, तो 4 सैंपल पेपर आपको साइंस का लगाना ही पड़ेगा। फिर एनसीईआरटी की जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसको चैप्टर वाइज एक बार फिर से अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके डायग्राम, एनसीईआरटी एक्टिविटीज़, है ना, इनको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि बायो में डायग्राम बहुत पूछता है, और डायग्राम सिर्फ एनसीईआरटी का ही पूछेगा। तो एनसीईआरटी की बुक से जितने डायग्राम हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए हैं केमिस्ट्री में वो पढ़ लीजिए, फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, और उसमें जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। फिर क्वेश्चन बैंक आप जरूर लगा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन बैंक आपको अगर परचेज करना है तो आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, अड्डा 24/7 ऐप पे। तो ये लक्ष्य बैच के नीचे अगर आप जाएंगे तो यहां आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये तो पीवाईक्यू की बुक है, और इस पीवाईक्यू की बुक के बाद अगर आप व्यू ऑल करोगे तो यहां आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन बैंक, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक, मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक, क्लियर, साइंस क्वेश्चन बैंक। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन बैंक लेना था तो आपने साइंस का क्वेश्चन बैंक अड्डा 24/7 ऐप से परचेज कर लिया, केवल 254 में है, और इसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये भी परचेज कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपके पास सारे चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। तो ये आपको जनवरी में प्रैक्टिस करना है। फिर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा पाए नवंबर में, दिसंबर में, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपने नवंबर और दिसंबर मंथ में नहीं लगा पाए, उनको छोड़ना नहीं है, है ना। हम कुछ भी नहीं भूलेंगे, उनको प्रैक्टिस करना है, और वो आप जनवरी मंथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी मंथ में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 100% रेडी हो जाएंगे 100% मार्क्स लाने के लिए। फिर अगर हम बात करें 1 से 10 फरवरी, क्योंकि 15 फरवरी से लगभग बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं, अब 1 से 10 फरवरी आपको थोड़ा सा असर्शन रीजन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि साइंस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 50% है, और इस वेटेज को अगर हमको ध्यान में रख के चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 50% अगर हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और अच्छे मार्क्स ले आए तो बाकी 50% तो आसानी से आप स्कोर कर लोगे। तो इसकी लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, वॉर में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप 1 से 10 फरवरी में 10 दिनों में आपको साइंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम ज़रूर कराएंगे अपने लक्ष्य बैच में। तो यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जो ज़रूरत है, सैम्पल पेपर, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपका डाउट क्लास, ये सब आपको लक्ष्य बैच में मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वाईटी पर तो हमसे पढ़ ही रहे हो, लेकिन अगर क्लोज इन्वायरमेंट में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, स्पैम के आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारा ये लक्ष्य बैच अभी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये मिल रहा है आपको 52% के डिस्काउंट पे। क्लियर। तो अभी जाइए लक्ष्य बैच में इनरोल कीजिए। केवल इसकी जो प्राइस है वो है आपकी 768 अगर आप लक्ष्य कोड अप्लाई करते हैं, और इस लक्ष्य बैच में इनरोल हो जाइए। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं 15 अक्टूबर से, और 15 अक्टूबर से जो भी क्लासेस होंगी उसमें आपका रिवीजन, एमसीक्यू की प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर, डाउट क्लास और पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। और इसीलिए लक्ष्य बैच को हमने यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है आपके लिए, और इसके लिए अलग से टेलीग्राम भी दिया जाएगा आपको, जिसके जुड़कर टेलीग्राम में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। जो मैंने अभी रोड मैप में बताया ना, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब आपको लक्ष्य बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लक्ष्य बैच में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा 4 मंथ का रोड मैप फॉर साइंस, ताकि आप
100% तैयार हो जाओ 100% मार्क्स लाने के लिए, है ना। और लक्ष्य बैच में तो हमने नारा ही दिया है कि अब की बार होंगे 95% पार। तो तैयार हो जाइए, अब ये फाइनल मौका आ चुका है। इन्हीं 4 महीनों में आप अपने मार्क्स, अपनी किस्मत बदल सकते हो। और अगर आपने इन 4 महीनों में जमकर मेहनत कर ली तो आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अपने कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइए, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।